नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब और गहराता जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव जीआर के बाद विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद और महाराष्ट्र की पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भाजपा सरकार पर मराठी विरोधी एजेंडा थोपने और हिंदी को जबरन लागू करने का आरोप लगाया है। वर्षा गायकवाड़ ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भाषा को थोपना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदी को अनिवार्य बनाने की आड़ में झूठा प्रचार कर रही है और जनविरोध को दबाने का प्रयास कर रही है। 17 जून को महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया था, जिसके तहत अंग्रेजी और मराठी माध्यम से स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया। इस फैसले के बाद से विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस जीआर की प्रतियां जलाने की अपील की थी। सरकार की तरफ से सफाई में मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का निर्णय एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही लिया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्षा गायकवाड़ ने इस दावे को पूरी तरह निराधार और झूठा करार दिया। गायकवाड़ ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत त्रिभाषा नीति को कभी स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी और उसके सहयोगी जनता को भ्रमित करने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं ताकि अपनी विफलताओं से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जिस डॉक्टर रघुनाथ मालेशकर समिति का हवाला दे रही है वह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गठित नहीं की गई थी। उसका उद्देश्य उच्च और तकनीकी शिक्षा में एनईपी के प्रावधानों की समीक्षा करना था, न कि स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्धारण। गायकवाड़ ने बताया कि उनके कार्यकाल में एनईपी के स्कूली पहलुओं की समीक्षा के लिए शिक्षा आयुक्त के अंतर्गत अलग अलग अध्ययन समूह बनाए गए थे और इस विषय में 24 जून 2022 को एक आधिकारिक जीआर भी जारी किया गया था। उन्होंने दोहराया कि एनडीए सरकार ने न केवल मराठी को प्राथमिकता दी बल्कि एक ऐसा कानून भी पारित किया था जिसके तहत राज्य के सभी स्कूलों और बोर्डों में कक्षा 8 तक मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया। अंत में वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने ही फैसलों के लिए पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष मढ़ रही है और झूठे बयानों से भावनाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से अपील की कि यह भाषा को राजनीतिक का हथियार न बनाए और महाराष्ट्र की भाषाई पहचान का सम्मान करे।